हेलो एवरीवन, माय नेम इज हेमंत एंड यू आर वाचिंग क्रेडिवेल्थ। क्रेडिवेल्थ में हमारी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए जो मैंने स्टॉक सेलेक्ट किया है इसका नाम है इंडस टावर लिमिटेड। और इस स्टॉक को सेलेक्ट करने के पीछे का रीजन अब मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए, सबसे पहली चीज, यहाँ पर हमारे पास एक बहुत अच्छी रेंज स्टॉक में डेवलप हो गई है एंड दिस रेंज इज अराउंड 145 रुपीज फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम पे हमारे पास जो रेंज है दैट इज अराउंड 141.50 रुपीज। तो अगर आप देखेंगे ये एक काफी बड़ी रेंज है इस स्टॉक के लिए। और अगर आप आज के दिन की प्राइस मूवमेंट को अगर आप स्पेसिफिकली देखें तो आप यहां पर देखेंगे कि प्राइस ने एक बड़ा ही यूनिक तरीके का जो मूव है हमें दिया है। मतलब अगर आप देखेंगे जो इनिशियल फर्स्ट हाफ की मूवमेंट थी, फर्स्ट हाफ में प्राइस काफी ड्रामेटिकली एकदम नीचे की डायरेक्शन में आया। इस लेवल से उसने इसको अपना सपोर्ट कंसिडर किया और प्राइस फिर ऊपर जाकर के क्लोज हुआ डे एंड होते होते। तो इसने, अगर आप देखेंगे, अपने ओवरऑल दिन का जो 50% मूव है उसको कंप्लीटली कवर कर लिया। तो अब देखिए, हमारे पास यहाँ पर कल दो तरीके के सिनेरियोज जो हैं वो हमारे लिए सबसे अच्छे रहेंगे। तो सपोज कीजिए, बाय एनी कंडीशन, इधर बाय ओपनिंग फ्लैट या फिर प्राइस अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है किसी भी कंडीशन में और इस सपोर्ट के पास हमें मिलता है और इस सपोर्ट से किसी भी तरीके का रिजेक्शन पैटर्न फॉर्म करता है, हम यहां से बाय साइड का ट्रेड अटेम्प्ट करेंगे और हमारे टारगेट इस रेंज के अपर पॉइंट तक भी हो सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि इस पॉइंट पर आने के बाद, यानी कि ये जो हमारे पास सेंट्रल पॉइंट है, अगर प्राइस यहां बॉटम से अगर आपने ट्रेड लिया है तो आप इस सेंट्रल पॉइंट पर आने पर अपनी 50% प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लीजिएगा एंड देन फिर रिमेनिंग क्वांटिटी के साथ आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इस टारगेट्स के लिए भी बैठ सकते हो। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर बेस्ट केस सिनेरियो। अब देखिए, मैं यहाँ पर बाइंग के ट्रेड में इसीलिए इंटरेस्टेड हूं क्योंकि जो मेरे पास मार्केट का आज का मोमेंटम है वो मोमेंटम सेकंड हाफ में बाइंग साइड का रहा है। तो कल मेरे लिए सबसे बेस्ट ट्रेड जो है वो यही हो सकता है। अदरवाइज दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि स्टॉक अपने इसी मोमेंटम को फ्लैट ओपनिंग के बाद कंटिन्यू करे और फिर से इस लेवल के पास पहुंच जाए। अगर यहाँ पर किसी तरीके का रिजेक्शन पैटर्न फॉर्म होता है तो अगेन हम यहाँ से शॉर्ट की डायरेक्शन का ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉक जब कभी भी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में रहता है तो वो जब कभी भी हमें अपनी रेजिस्टेंस के नजदीक मिलता है वहां पर शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड लेना बहुत ज्यादा लॉजिकल होता है। अब देखिए, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है। सपोज कीजिए कि ये स्टॉक गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपनिंग के बाद अपने ये इस इमीडिएट सपोर्ट को ब्रेक कर जाता है। तो देखिए, इस कंडीशन में मैं चाहूंगा कि आप 30 मिनट्स का टाइम जरूर इस स्टॉक को दीजिएगा। आराम से आप वेट कीजिएगा कि प्राइस यहाँ पर 30 मिनट्स तक इस लेवल के नीचे सस्टेन कर जाए। अगर वो इस लेवल के नीचे सस्टेन कर जाता है आप शॉर्ट की डायरेक्शन में बैठ सकते हैं, लेकिन आपको अपना प्रॉफिट 138 रुपीज के आसपास हर हाल में बुक करना है। क्योंकि 138 रुपीज के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये एक बहुत अच्छी सपोर्ट है 138 रुपीज पर, और उसके बाद प्राइस का लाइफ टाइम लो भी नजदीक है। तो लाइफ टाइम लो के पास आकर हो सकता है कि ये स्टॉक आपको रिवर्सल की जो मूवमेंट है वो शो करे। सो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो का आपको ट्रेडिंग लॉजिक जो है वो समझ में आया होगा। हमारा ट्रेडिंग प्लान जो हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट करके बनाया है वो भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। ट्रेडिंग कभी भी मार्केट में बिना किसी प्लान के बनाए बिना आप नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास पोस्ट मार्केट एनालिसिस नहीं है, अगर आपके पास कल की ट्रेडिंग के लिए कोई प्लान नहीं है, तो आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग करते हैं दैट ट्रेडिंग इज बेस्ड ऑन टिप्स बेस्ड, कि मतलब उनके पास कल यहाँ कल इस पर्टिकुलर स्टॉक को आप सेल कर दीजिए, इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय कर दीजिए। तो बेसिकली ये टिप्स ओरिएंटेड जो ट्रेडिंग होती है इससे आप कभी भी लर्न नहीं कर पाते। मैं भी जो यहाँ पर वीडियोस बना रहा हूं, इन वीडियोस में मैं आपको कोई स्टॉप लॉस, कोई टारगेट, मैं इस तरीके से आपको चीजें ज्यादा नहीं दे रहा हूं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेड, कल के दिन के लिए जो ट्रेडिंग प्लान किस तरीके से बनना चाहिए, मैं वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप इन वीडियोस को, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने इन वीडियोस की प्लेलिस्ट बना करके रख दी है। आप देखिए कि मैं किस तरीके से स्टॉक्स को सेलेक्ट करता हूं अगले दिन ट्रेड करने के लिए या पोजिशनल बेसिस पर ट्रेड करने के लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट। और आप अपने एंड से भी ये प्रैक्टिस कीजिए, अपने लिए खुद का अपना ट्रेडिंग प्लान बनाना शुरू कीजिए। क्योंकि अगर आप अपना ट्रेडिंग प्लान अपने लिए बनाएंगे तो आप उससे सीखेंगे भी और बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस चीज की है कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन जाएंगे। सो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब क्रेडिवेल्थ, एंड अगर आप इस चैनल के पुराने व्यूअर हैं तो कीप शेयरिंग एंड डू टेल अस इन कमेंट सेक्शन आप और किस तरीके की टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।